मोहतरम हज़रात, आज हमारे समाज में हमारे बीच एक बड़ा मसला जो सामने आ रहा है वो बच्चों की तरबियत का मसला है। बहुत सारे गार्जियन ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी बात नहीं मानते हैं, ज़िद करते हैं और बहुत तरह तरह की कंप्लेन जो है उनकी हमारे सामने आ रही है। सबसे पहले हमें ये गौर करना चाहिए कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है। बच्चों की बिल्कुल अलग साइकोलॉजी होती है जिसको हमें उनकी तरबियत करने से पहले समझना होगा। यही बच्चे को अल्लाह ताला ने अलग सलाहियतें दे करके पैदा किया है। उनकी बिल्कुल डिफरेंट सलाहियत है। अगर हम उनके सलाहियतों को नहीं समझ सकते, उनकी सही से रहनुमाई नहीं कर सकते, तो उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए गार्जियन को हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से उनकी परवरिश की जाए। अब ज़रा गौर कीजिए कि बच्चों के अंदर एक सबसे बड़ी जो खूबी पाई जाती है उनकी शरारत होती है। उसी शरारत से, उनकी एक्टिविटीज़ से वो चीज़ें सीखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कितने गार्जियन की ये शिकायत रहती है कि वो हमेशा अपने बच्चों को डांटते रहते हैं। वो उन्हें सिखाने के लिए अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से वो बच्चे को ये चाहते हैं कि हम जिस ढंग से रह रहे हैं वो बच्चे उस ढंग से रहें। समाज में वो हल्ला ना करें, खेल कूद हर जगह ना करें। तो जो उनकी फितरत है उसके ख़िलाफ़ जब आप ले जा कर के काम कीजिएगा तो वो बच्चे के विकास में, उनका जो मेंटल विकास होना है, उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसमें वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। और वो धीरे धीरे उनके एटीट्यूड जो है इस तरह का हो जाता है कि वो संकुचित विचारधारा के हो जाते हैं और धीरे धीरे लोगों को नापसंद करने लगते हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए कि बच्चों को हमेशा ना डांटा जाए, बल्कि उनकी जो जीने का अंदाज़ है उसको जीने दिया जाए। हाँ, अब रहा कि हमें उनकी तरबियत कैसे की जाए। जाहिर सी बात है कि हर वक्त बच्चे की मर्ज़ी को नहीं चला सकते हैं। अब देखिए हमारे अंदर हम कैसे उनकी तरबियत करते हैं। बच्चा किसी चीज़ की डिमांड करता है तो पहले हम ये नापते हैं अपने आप को कि हमारे जेब में उतना पैसा है कि नहीं, हम उसकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं कि नहीं। अगर उसने 100 रुपये की चीज़ मांगी और हमारे पास है तो हम उस पैसे को देंगे, उस सामान को ख़रीद देंगे, और जब नहीं है तो नहीं ख़रीदेंगे। और बच्चे की हर ज़िद हम पूरी करते चले जाते हैं। छोटी छोटी जो उनके ख्वाहिशात होती हैं हम उनकी पूरी करते हैं, जबकि बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने का जो म्यार होना चाहिए वो म्यार ये होना चाहिए कि ये क्या हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है, कीमत क्या है, हम इस पर तय करते हैं। बाज़ वालिदैन जो है, बाज़ माँ बाप जो है इस बात को इस तरह से देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है जो बोल दे उसको हम पूरी कर दे। ये दुलार और प्यार जताने का उनका एक तरीक़ा होता है। तो चूँकि उनकी डिमांड शुरू से पूरी होती चली आ रही है और फिर आप धीरे एक बैग उनको चाहते हैं कि अब वो जो है सो किसी चीज़ को मांगे और आप नहीं दे, तो उनकी डिमांड जो है वो उसी तरह से ज़िद करते हैं। तो बच्चे की ज़िद की जो फितरत है वो ऐसे आती। छोटी छोटी ज़रूरतें हम उनकी पूरी करते जाते हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी 10 रुपये की डिमांड करते हैं, कभी 20 रुपये की चीज़ों की डिमांड करते हैं, कभी 100-200 की। हालांकि डिमांड का मेयार जो होना चाहिए हमारा वो ये होना चाहिए कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं कि नहीं है। बाज़ चीज़ें ये भी देखनी चाहिए कि हमारे पास पैसे हैं, हम दिला सकते हैं, लेकिन उनको ना सुनने की भी आदत हो, इस बात का एहसास दिलाने के लिए हम उन चीज़ों को नहीं ख़रीद सकें। हम कि बेटा अभी पैसा नहीं है, पैसे की इम्पोर्टेंस समझिए, तो उनको धीरे धीरे हम इस तरबियत पर ले जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनके अंदर सुधार आएगा। दूसरी चीज़,
हम ये देखते हैं कि बच्चों को हर वक्त डांटना, जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है, तो एक तो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत करने का अंदाज़ था कि उन्होंने बच्चों को कभी नहीं डांटा। अगर उन्होंने किसी काम को कहा भी कि अगर कर लो और उन्होंने नहीं किया तब भी नहीं डांटा, उन्होंने ख़ुद से उठ करके कर लिया और किया तो भी ठीक है। तो साइकोलॉजिकली ये हिसाब से अगर हम देखें कि बच्चों की अगर किसी चीज़ को हमको रोकना है, किसी बुरी आदतों से रोकना है, तो सज़ा देने के बजाय हम उनको उस गलती के ना करने पर अप्रिशिएट करें तो बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरे बच्चों के सामने उनका कंपैरिजन ना करना, दूसरों बच्चों के सामने में उनकी जो बड़ाई करना, उनकी अच्छाई बयान करना, ये सारी चीज़ें बच्चों की परवरिश में एक अहम रोल अदा करता है। अपने बच्चों की तारीफ़ करना दूसरों के सामने में। इसी तरह से हम देखें कि जब कोई बच्चा कोई गलती कर दे तो उसको सज़ा देने के बजाय हमें ये करना चाहिए कि जब वो गलती से हमने समझा दिया और जब वो गलती नहीं कर रहा है तो हमें उसको गिफ्ट देना चाहिए कि तुमने ये काम नहीं किया इसलिए आज हम तुमको ये चीज़ से आज ये इनाम दे रहे हैं। एक तरीक़ा ये हो गया। फिर दूसरी, आजकल के बच्चों की टेंडेंसी ये हो रही है कि वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं लोगों के बीच। देने का जो मामला है वो अपनी चीज़ जो है दूसरों को खेलने के लिए भी नहीं देते हैं, दूसरे बच्चों को कोई बच्चा मांगता है तो भी नहीं देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बच्चों की जो आज के जनरेशन के बच्चे की तरबियत जनरली हो रही है उसमें ये हम देखते हैं कि बच्चों को देने के मामले में नहीं। एक तो होता क्या है कि छोटी फैमिली है, माइक्रो फैमिली में हम रहते हैं, मियाँ बीवी भाई बहन, ये 4-5 आदमी का फैमिली होता है जहाँ उसका कोई जो लेने वाला नहीं है, कोई उसे छीनने वाला नहीं है, बाकी जो लोग हैं वो सब उसको देने वाले हैं। तो ये बच्चों के जहन में ये बात शामिल हो जाती है कि हमें वो चीज़ें जो है देनी नहीं, हमें सिर्फ लेना है। यही अगर बड़ा ख़ानदान रहता, बड़ा परिवार रहता, उनके दरमियान में बच्चे रहते हैं तो बच्चे एक दूसरे से सामान लेकर के खेलना सीखना देखते हैं कि वो सामान दे रहा है और ये सामान ले रहा है तो उससे वो सीखते हैं। लेकिन चूंकि माइक्रो फैमिली में हम रह रहे, छोटी फैमिली में रह रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें हमारे दरमियान में नहीं है, इसलिए बच्चा अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता है। उसके लिए माँ बाप को ये तरीक़ा अपनाना चाहिए कि जो भी चीज़ वो खैरात कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, तो वो अपने छोटे बच्चों के हाथों से दिलवाएं। जो भी चीज़ वो किसी को दें तो वो अपने बच्चों के हाथों से दिलवाएं। इससे बच्चे के अंदर देने की फ़िक्र पैदा होती है, उसको माल से मोहब्बत नहीं होती है, उसको अपने सामान से मोहब्बत नहीं होती है। ये देना चाहिए, उनको इस तरह से तरबियत देनी चाहिए। हर चीज़ बच्चा देख करके सीखता है। तो समाज और हमारे घर का माहौल, ये चीज़ें जो है बच्चा देख कर का एब्जॉर्ब करता है, वो चीज़ें सीखता है। बात चीज़ें हम सिर्फ उसको थ्योरिकल समझा दें वो बहुत कम असर पड़ता है बनिस्बत जो वो देख करके सीखता है हमारे घर के माहौल को। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे घर का जो माहौल है वो बेहतर हो। आप जब नमाज़ पढ़ने जाएं अपने बच्चों को लेकर के जाएं। बहुत छोटे बच्चे हैं, मस्जिद में नहीं जा सकते हैं तो सुन्नत नवाफिल के एहतमाम घर में करें और बच्चों को खड़ा कराएं। जब वो आप वज़ू करें तो साथ में बच्चों को लेकर के करें। गोया जब आप किसी की इयादत करने जाएं तो बच्चों को लेकर के जाएं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का दिन जो है आपके उस तरीक़े पर गुज़रेगा, वो हमेशा वो चीज़ें देखेगा कि हमारे फादर मदर इस तरह का करते हैं, तो वो चीज़ें सीखेगा। मिसाल के तौर पे थ्योरिकल और प्रैक्टिकल में क्या फ़र्क होता है हम इसको देखते हैं कि बच्चे को आपने एक साइकिल ला के दिया, बच्चा उस साइकिल की हर एक पार्ट को आप समझा रहे हैं कि देखो पैडल का ये काम है, पैडल अगर तुम घुमाओगे तो चेन के ज़रिए से चक्का नाचेगा, चक्का घूमेगा तो आपकी साइकिल आगे बढ़ेगी। ये हैंडल है, ये ब्रेक है, तमाम चीज़ें आपने साइकिल के बारे में बता दी और आप उसको डेली बता रहे हैं। तो इस डेली बताने से आप महीना 2 महीना तक, अगर 4 महीना भी बताइए, 6 महीना भी बताइए, तो बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीखेगा। इसके लिए उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए उसको जो है ट्रेन करना पड़ेगा आपको, उसको सीट पे बैठाल करके हैंडल पकड़ करके जो है आपको पॉडल मरवाना पड़ेगा।
इसी तरह से बच्चे की तरबियत करने के लिए इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों की तरबियत हम उनको अपने साथ रख करके अच्छे माहौल में दे करके उनको हम तरबियत करें। बड़े फैमिली में दादा दादी, नाना नानी और दीगर जो रिश्तेदार हैं, करीब के रिश्तेदार, उनके साथ उनका अटैचमेंट बढ़ाएं। आज आप देखें कि आदमी फैमिली के बारे में अगर किसी बच्चे से पूछिए तो वो बोलता है मम्मी पापा भाई बहन, ये हमारा फैमिली है। फैमिली का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है। यही बच्चा जब बड़ा होता है तो जब उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो यही बात उसके जहन में भी रहती है कि फैमिली तो हमारी मियाँ बीवी और बाल बच्चे हैं। न माँ बाप को उसने हमारे साथ रहते देखा और न वो अपने ज़माने में अपने माँ बाप को रखना जानता है, क्योंकि बचपन से जिस सोसाइटी को उसने देखा, जिस परिवार को उसने देखा, तो उसने माँ बाप भाई बहन को देखा। जब बड़ा हुआ तो बीवी और बाल बच्चों को देखेगा। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि फैमिली का डिफिनेशन जब हम उनसे बताएं तो उसके साथ दादा दादी को इंक्लूड करें, उसके साथ जो करीब के रिश्तेदार हैं, नाना नानी हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करें, ताकि उसको एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट समझ में आए और उनकी परेशानियों को वो अपनी परेशानी समझे और आइंदा आने वाले जो ज़िंदगी है उसमें वो इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़े कि नहीं, हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारे बीवी बाल बच्चे नहीं हैं, बल्कि हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे चचा चच्ची भी हैं, हमारे जो फूफी हैं, मामू हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, वो सब हमारी ज़िम्मेदारी। तो बच्चों की तरबियत करते वक्त हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है और बहुत अच्छे तरीक़े से, प्यार से। आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी बच्चे को तकरीबन कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं डांटा। पूरी ज़िंदगी में हयात तैयबा में आप देख लें कि किसी बच्चे को उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात की हो। तो गोया अब जाहिर सी बात है कि बच्चे बदमाशी करेंगे तो उनको समझाना भी है, ज़रूरत पड़ने पर उनको डांटना भी है, लेकिन डांटने का भी एक वक्त हो, एक जब वो आपकी डांट को समझने लगे उस वक्त डांटा जाए। हर वक्त नहीं डांटना चाहिए, ख़ास तौर से बच्चों को तो लोगों के सामने बिल्कुल ना डांटा जाए। दूसरों के सामने उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और आजकल के बच्चे तो बहुत हसास है, ये बहुत तेज़ी से महसूस करते हैं दूसरों के सामने जब उनको डांटा जाता है तो उनका रिएक्शन जो है बहुत दूसरी तरीक़ा का होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए और साथ में अल्लाह तबारक तआला से दुआ भी करते रहना जाए। हमारी तमाम कोशिशों के बाद अल्लाह से दुआ भी की जाए कि अल्लाह इन औलाद को हमारे लिए नेक बना और हमारे औलाद को नेक रास्ते पर चला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।